जय भोलेनाथ दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सत्संग धारा में। और आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर मास के प्रदोष व्रत के बारे में। तो दोस्तों, भगवान शंकर को समर्पित प्रदोष व्रत हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। इस तरह हर महीने में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। दिसंबर महीने में आने वाले दोनों प्रदोष व्रत इस बार रविवार के दिन पड़ेंगे। जब रविवार के दिन प्रदोष व्रत होता है तो वह रवि प्रदोष व्रत कहलाता है। रवि प्रदोष व्रत के प्रताप से स्वास्थ्य, सफलता, भौतिक सुख में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ खास चीजों का दान करने से और कुछ उपाय करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि का महत्व और उसके साथ इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। इस बार 10 दिसंबर रविवार को पड़ने वाला है प्रदोष व्रत। रवि प्रदोष व्रत इस दिन पड़ने वाला है क्योंकि ये रविवार को है। मान्यता है कि रवि प्रदोष व्रत के दिन सफेद रंग की चीजें जैसे कि चावल, दही, दूध का दान करने से नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। क्योंकि रविवार के दिन प्रदोष व्रत है तो ऐसे में गेहूं, जौ, तांबा या लाल पुष्प का दान भी आप कर सकते हैं। इससे तरक्की के जो रास्ते हैं वह बहुत ही आसान हो जाते हैं। रवि प्रदोष व्रत का संबंध सीधा सीधा सूर्य देव से होता है क्योंकि रवि को ही सूर्य कहा जाता है। रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है और वहीं भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर सुशोभित किया हुआ है। कुंडली में सूर्य देव को बलवान बनाने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर एक मुट्ठी गेहूं आप अर्पित करें और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आज के दिन एक मुट्ठी अखंडित चावल शिवलिंग पर अर्पित करें। सूर्य देव की कृपा से आपको दीर्घायु का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, वहीं चंद्रमा की शुभता से मानसिक तनाव भी आपके दूर हो जाते हैं। लेकिन आपको यह उपाय जो दोनों मैंने बताए हैं प्रदोष काल के समय में ही करने हैं क्योंकि प्रदोष काल में ही उन उपायों का महत्व है। तो रवि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में पीले चंदन का लेप बनाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं। फिर एक बेलपत्र पर शहद लगाकर दाहिने हाथ से शिवलिंग पर अर्पित करें उस बेलपत्र को और अपनी मनोकामना कहे। आपको यह उपाय प्रदोष काल के समय ही करना है। यह भी इस बात का आप ध्यान रखें कि ये उपाय आपको प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय ही करने हैं और इस उपाय को सच्चे मन से भी करना है क्योंकि इसको सच्चे मन से करने पर धन का अभाव नहीं रहता है, दुर्भाग्य दूर हो जाता है, जो मैंने बेलपत्र का भी उपाय बताया है। और इससे घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है यह मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 10 दिसंबर रविवार की सुबह 7:14 से और 11 दिसंबर सोमवार की सुबह 7:10 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। रविवार को सूर्योदय सुबह 7:01 पर और सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा। स्वाति नक्षत्र का जो शुभ योग है इस दिन 11:50 तक रहेगा। तो स्वाति नक्षत्र में यदि आप दान करते हैं, पूजा करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, कोई नया काम, कोई शुभ काम करते हैं आप इस स्वाति नक्षत्र में, तो वो आप कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा इसके बाद ही इसके तुरंत बाद विशाखा नक्षत्र भी प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन राहु काल भी रहने वाला है। और राहु काल का समय क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। शाम को 4:30 से मतलब 4:30 से 6 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। इसमें सारे कार्य वर्जित हो जाते हैं, आप नहीं करेंगे कोई भी शुभ कार्य राहु काल में। अब जानिए प्रदोष काल के समय में जिसके बारे में मैंने कुछ ऊपर उपाय बताए थे। तो प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो 10 दिसंबर रविवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:52 से 6:22 तक। शाम की पूजा को आपको प्रदोष काल के समय में ही करनी है। प्रदोष काल में पूजा करने के बाद आप उसके बाद अपना उपवास खोल सकते हैं। जो लोग प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं उन्हें सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। रविवार का दिन है तो 1 लोटा जल सूर्य देव को भी अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप और आप अपनी
3 परिक्रमाएं एक ही जगह खड़ी होकर कर सकते हैं सूर्य देव के समक्ष। उसके बाद भगवान शिव का आवाहन करें, शिव जी की पूजा करें, पूरे शिव परिवार की पूजा करें। यदि आपके पास ज़्यादा समय सुबह को नहीं है तो आप बिल्कुल साधारण विधि से संकल्प ले सकते हैं व्रत का और व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह आप धूप दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करके अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और फिर दिन भर उपवास रखें। प्रदोष व्रत में ध्यान रखें कि व्रत में नमक का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता, मीठे का ही सेवन किया जा सकता है। दिन के समय में आप चाय या फल वगैरह ले सकते हैं। शाम को विधि विधान से भगवान शिव और उनके साथ पूरे परिवार की पूजा करें, शिवलिंग की पूजा करें। ध्यान रखें कि शिवलिंग की आधी ही परिक्रमा की जाती है। प्रदोष व्रत की कथा सुने या पढ़े, शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में भगवान शिव को भोग लगा के और आरती करके अपना उपवास आप प्रसाद को ग्रहण करके खोल सकते हैं। शाम के समय भगवान शिव को आप गाय के दूध से बनी चावल की खीर का भोग लगाएं या मखाने की खीर का या फिर हलवे का भी भोग लगा सकते हैं आप, और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं और आप अपना उपवास खोल सकते हैं। प्रदोष व्रत में आप मीठा दलिया या मीठी रोटी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग अन्न नहीं खाते हैं वो फल या फलों का जूस ले सकते हैं और अगले दिन सुबह अन्न या नमक का सेवन कर सकते हैं। पूजा करते समय भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम पिनाक वृषे नमः और ओम पशुपतिये नमः। इन मंत्रों के अलावा आपको जो कथा पढ़नी या सुननी चाहिए उसको पढ़े। और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इसके नीचे कमेंट करके जय भोलेनाथ लिखना मत भूलिएगा। जय भोलेनाथ दोस्तों, धन्यवाद।